अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 3 जिसका टाइटल है फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। सवाल 1 से हम आगाज़ करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट द फिगर्स। पिछली मशक में हमने 2 फ्रैक्शंस को जमा और 2 फ्रैक्शंस को तफरीक करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम मिक्स फ्रैक्शंस या सिंपल फ्रैक्शंस जो हैं उनको मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड करना सीखेंगे। तो कोशिश होगी एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज कवर हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सका तो आज की इस वीडियो में हम हाफ़ एक्सरसाइज और बाकी की हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाई 2 एक फ्रैक्शन है और ये जो हमारे पास 12 है ये एक नंबर है जिसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमने सिंपल जो है सॉल्यूशन से आगाज़ करना है। तो अब इसका तरीका हमारे पास कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बाद इक्वल का साइन लगाना है और आपने ये याद रखना है जब भी हमारे पास कोई नंबर हो, यानी कि अभी आपको मैं रफ जगह पे ये चीज़ क्लियर करता हूँ। हमारे पास कोई भी, जैसे ये हमारे पास 3/4 फ्रैक्शन है और ये हमारे पास एक नंबर है। अगर आपने किसी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइडेड बाय 1 लिख दें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाता है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 6 अंदर 1 के टेबल में 6 से मल्टीप्लाई कराने से 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर है, तो ये वापस 6 आ जाइएगा। यानी कि कोई भी नंबर हो, हमारे पास 5 है उसको हम 5 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। 7 है इसको 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। 1 4 3 है, 8 है, बड़ा सा नंबर है 1438। इसको अगर आपने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 1 आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं असलम को 4 कैंडीज़ दूंगा और जो जमशेद है उसको मैं जो है, या आप इस तरह से कर लें कि मैं असलम को 4 कैंडीज़ दूंगा और जमशेद को भी मैं जो है 4 डिवाइडेड बाय 1 कैंडीज़ दूंगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किस स्टूडेंट को ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी, तो ये 4 कैंडीज़ हैं। अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। इसका मतलब है मैं दोनों को एक जितनी ही कैंडीज़ दूंगा। तो अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई हमारे पास सिंपल नंबर हो उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके नीचे आप डिवाइड 1 लिख दें, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी ये 1 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और जस्ट ये सिंप्लीफाई करने के लिए रूल है। और 12 जो है, चूँकि 5 क्लास छोटी क्लास है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के इधर भी जो है वो फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है। अब आपने क्या करना है, जैसे पिछली मशक में हमने किया था कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम एलसीएम फाइंड करते थे, फिर इन दोनों को सेम बनाने के लिए वो सारा प्रोसेस करते थे। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इस सवाल में वैसा कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने इसको 12 डिवाइडेड बाय 1, जब हम बी पार्ट करेंगे तो 7 को 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे। जब आपने ये पहला काम कर लेना, अब आपने दोनों जो इसके बटे हैं उनको कंबाइन कर देना है और ये जो 1 है मल्टीप्लाई बाय 12 ये आपने ऐसे लिख देना है और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। इतना काम करने के बाद आपने इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आ जाएगा। 2 या 1 2 से मल्टीप्लाई हो या 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये 2 आ जाएगा। अब आपने इसको जब सोल्व किया 12 को अंदर, अब हमने बेसिकली इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो 2 बाहर, 2 के टेबल में 6 पे 12 आता है और नीचे हमारे पास क्रॉस आ गया। क्रॉस आने का मतलब ये है कि हम जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। यही हमारा जो 6 है ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास ए पार्ट सोल्व है। बी पार्ट में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद इक्वल का साइन और 5 डिवाइडेड बाय 9 को एज इट इज़ रहने देंगे और 7 को थोड़ा सा हम जो है इसकी थोड़ी शेप जो है वो क्लियर कर लेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 1, इसका और इसका मतलब सेम ही है। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। और इसके बाद हम टेबल पढ़ लेंगे। 5 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 35
और 9 का 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब आपने पिछली मशक की तरह देखना है, इनमें से अगर एक भी नंबर 2, 3 या 5 के टेबल में नहीं आता तो दूसरे को हम चेक नहीं करेंगे। अब ये 5 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 35 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 9 ऑटोमेटिक नहीं आ रहा। इसका मतलब है हम 2 के टेबल में इसको कटिंग नहीं कर सकते। 3 के टेबल की बात करें तो 9 3 के टेबल में आता है, लेकिन 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का टेबल भी कटिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। अगर 5 के टेबल की बात करें तो 35 5 के टेबल में आता है, 9 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है इसको हम कटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अब हम डायरेक्ट इसको प्रोसेस करेंगे और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में आंसर है वो हम लिख देंगे। 35 अंदर, 9 बाहर। अब 9 2 दा 18, 9 3 दा 27 और 9 4 दा 36। 4 पे 36 बड़ा हो गया तो हम 3 पे जाएंगे, 9 3 दा 27। ये 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं है तो 3 में से एक 10 इसको दे देंगे तो 10 + 5 हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 की जगह पे बाकी 2 10s बच गए, 2 में से 2 माइनस करेंगे वो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम हमने पिछली मशक में भी किया था। अब आपने इस तरह से कुछ एरोस को बना लेना है। और मिक्स फ्रैक्शन में जो साइड पे नंबर होता है ना, ये 3 जो है ये साइड पे आ जाएगा, साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा बटे के डिनोमिनेटर की जगह पे, और 8 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर है बी पार्ट का। तो अगला जो पोर्शन है उसमें हम सी और डी को सोल्व करेंगे। सी क्वेश्चन हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। हम सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सोल्यूशन के बाद हम लिख देंगे इक्वल का साइन लाजमी डालना है। 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। अब जो है हम इसको 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम जो है 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे। और इसके बाद जो है हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद 6 यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। इतना काम करने के बाद जो है हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, टेबल पढ़ेंगे 18 आ जाएगा। 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और इतना काम करने के बाद अब हमने 2 3 और 5 के टेबल में चेक करना है। 7 2 के टेबल में नहीं आता, 7 3 के टेबल में भी नहीं आता, 7 5 के टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब है इसको हम कटिंग आपस में नहीं कर सकते। तो बराह रास्त जो है हम इसको सोल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए। 18 हमारे पास अंदर और 7 बाहर। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 14 और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 21। तो 21 बड़ा है तो हम इसको 2 पे सोल्व कर लेंगे। 7 2 दा 14 माइनस करेंगे 8 में से 4, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। मज़ीद आगे कोई नंबर नहीं है, इसी को हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो एरो ड्रा कर लेंगे हम। एरो ड्रा करने के बाद इसका मतलब है हमारे पास जो 2 है वो साइड पर आ जाएगा और साइड वाला नंबर नीचे हो जाएगा हमारे पास और नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर। ये हमारे पास आंसर आ गया सी पार्ट का। तो इसी तरीके से हम जो है अपने डी पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे 3 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद हम 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, जिसके लिए सिर्फ हम 1 से डिवाइड कराएंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के लिए 3 नोमिनेटर है, 4 नोमिनेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और 4 हमारे पास ये जो है डिनोमिनेटर है और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, तो आपने ये याद रखना है जो सेम नंबर होते हैं ना हमारे पास, सेम नंबर जैसे ये 4 और 4 है, ये आपस में कट सकते हैं। और 3 4 4 1 वैसे तो जो है इसके और भी तरीके हैं। अब आपने इसमें क्या करेंगे, 4 को 4 से काटेंगे तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 आंसर आ जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये, आप सिंपल मल्टीप्लाई करा दें। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम जो है इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 12 अंदर 4 बाहर, तो 4 के टेबल में 3 पे 12 आएगा हमारे पास। तो आपके पास दोनों तरीके ठीक हैं। यहाँ पे 4 को 4 के साथ कट कर दें और 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, और यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब भी 3 है। और अगर हम 12 बाय 4 करके इस तरह से सोल्व करते हैं, 4 के टेबल में 3 पे 12 आएगा तो आंसर दोनों केसेस में हमारे पास 3 आएगा। तो ये हमारे पास
आंसर है। कटिंग से अक्सर स्टूडेंट्स चूँकि 5 क्लास अभी छोटी है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सिंपल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे डी के बाद ई और एफ़ पार्ट को सोल्व। तो क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। ई पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। इक्वल का साइन लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई के साथ ये जो हमारे पास 5 है ये हम जो है एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन इसको यानी कि आप क्वेश्चन को भी एज इट इज़ लिख सकते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले स्टेप से ही सॉल्व करना भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही बात है, अब मैं मल्टीप्लाई 5 डालूंगा इक्वल के साइन के बाद, फिर अगले स्टेप में तो मैं यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे और दोनों को अब हम कंबाइन कर देंगे। जो नोमिनेटर है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम 2, 3, 5 पे चेक करेंगे तो कटिंग नहीं हो रही क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता और 10 3 के टेबल में नहीं आता और जो 3 है ये 5 के टेबल में नहीं आता, 10 5 के टेबल में आता है। तो बराह रास्त जो है हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर देंगे। 3 बाहर है, 3 3 दा 9, 3 4 पे 12 बड़ा हो जाता है ना, तो इस वजह से 9 पे जाएंगे। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ये साइड पे आ जाएगा, साइड वाला नीचे चले जाएगा और नीचे वाला जो हमारे पास रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 3 साइड पर, साइड वाला नंबर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में नीचे और 1 सबसे ऊपर। ये हमारे पास आंसर है ई पार्ट का। तो ये वीडियो में जो है वो पार्ट शो नहीं हुआ, ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने कंबाइन किया 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 और इस तरह से सॉल्व करने से हमारे पास 3 साइड पर आ जाएगा, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा और ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा। तो 3 1 डिवाइडेड बाई 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ई पार्ट का। एफ़ के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इक्वल का साइन, 5 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 9 को हम जो है 9 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। अब आप जो है दोनों को कंबाइन कर दें और 5 डिवाइडेड बाय 9 और 6 डिवाइडेड बाय 1। 5 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, 6 का टेबल पढ़ेंगे 1 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम 2 पे चेक करते हैं तो ये 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 45 भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 6 2 के टेबल में आ रहा है, लेकिन एक भी हमारे पास 2 के टेबल में फेल हो जाए तो हम दोनों को चेक नहीं करेंगे। 3 के टेबल की बात करें, 6 3 के टेबल में आता है और 3 के टेबल का रूल होता है कि दोनों डिजिट्स को, तीनों डिजिट्स को या जितने भी डिजिट्स का नंबर हो उन सारे डिजिट्स को आपस में जमा करें। अब 5 को 4 में जमा करेंगे, हमारे पास आता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 45 भी आएगा। तो 45 को हम सोल्व कर लेते हैं। ये 45 है, ये हमारे पास 3 है, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 नीचे आ गया और 3 5 दा 15। तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कहाँ पे यहाँ पे कि 4 4 से कट सकता है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 यहाँ पे लिखा है या 3 यहाँ पे लिखा है। तो ऊपर नीचे बस बटे के ऊपर और नीचे अगर सेम वैल्यूज़ आएँ तो वो आपस में कट जाती हैं। अब मैं 3 को 3 से कट कर दूँगा, यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। 4 4 से कट हो गया और 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। खैर, इसको हम अभी लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय, जो है वो थोड़ा सा मैं मज़ीद सिंपलीफाई करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा 15 डिवाइड, क्योंकि 3 3 के साथ कट गया। यहाँ पे भी हमारे पास 1 बच गया, ये भी 1 बच गया। तो इसको आप लिख के भी बता दें 15 1, ये 1, क्योंकि दोनों कट गए तो वहाँ पे 1 1 बच गया। अब 15 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो 15 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँगा 2। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम 15 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर, तो 2 7 दा 14, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये नीचे और नीचे वाला सबसे ऊपर। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब 7 साइड पे आ जाएगा, 2 हमारे पास नीचे चला जाएगा और 1 सबसे ऊपर, और ये हमारे पास आंसर है एफ़ पार्ट का।
तो अगले सवाल को सॉल्व करने से पहले, अगली शीट पर जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ए और बी, सी और डी, ई और एफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। 1 और 2 में हमारे पास जो चीज़ का फ़र्क है कि 1 में हमारे पास सिंपल नंबर्स थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दूसरी जगह पे फ्रैक्शन है वो प्रॉपर अपनी फ्रैक्शन की शक्ल में है। यहाँ पे ये फ्रैक्शंस नहीं थी तो हमने इनको 7 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1, बाकी का तरीका वही है जो हम 1 डालने के बाद यहाँ पे करते थे। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वल का साइन डालने के बाद यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट हम जो है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और 4 यानी कि नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसके अंदर सीखा था कि जब हमारे पास ऊपर और नीचे सेम नंबर्स हों वो आपस में कट हो जाते हैं। अब ये 4 जो है ये 4 के साथ कट हो जाएगा और इन दोनों की जगह पे 1 1 बच जाएगा। तो 4 की जगह पे हम लिख देंगे 1, ये 1 आ गया। सेम नंबर्स हमेशा जो है आपस में कट हो जाते हैं। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय ये भी हमारे पास 1 आ गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 5। अब इसको हम डिवाइड करवा के जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास छोटा नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो छोटा होने की वजह से यही हमारा आंसर है, यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। हर सवाल को आप गौर से देखें, समझें। जब आप सारी वीडियोस को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे, आपके माइंड में एक जो है मैप बन जाएगा कि हर सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये सोल्यूशन है, इसमें अगेन हमारे पास यहाँ पे नंबर नहीं फ्रैक्शन है, तो इसको हम इसी स्टेप में ही कंबाइन कर देंगे। तो अब आपने कंबाइन करने से पहले एक छोटा सा काम आपने कर लेना है, बल्कि आपने ये ऐसे कंबाइन किया। पहले आप इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, और 7 को, ये तो वो काम है ना जो आपने हर सवाल में किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 18। अब वो काम है जो आपने गौर से समझना है। अब आपने ये चेक करना है, जैसे हम लास्ट स्टेप में आके ये चेक करते थे ना, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर क्या 2 के टेबल में आ रहे हैं, क्या 3 के टेबल में आ रहे हैं, क्या 5 के टेबल में आ रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया वो 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर्स, तो हम 3 के टेबल से उनको चेक करके 3 के साथ कट कर देते थे। अब यही काम आपने यहाँ पे करना है, लेकिन इसमें आपने चारों नंबर्स के लिए करना है। मिसाल के तौर पर ये 3 है, ठीक है ना, और नीचे हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब आपने 3 को 7 के साथ भी चेक करना है और 3 को 18 के साथ भी चेक करना है। इसी तरह ये जो 14 है इसको 7 के साथ भी चेक करना है, 14 को 8 के साथ भी। जब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन होती थी बस हम ऊपर और नीचे चेक करते थे, यानी कि अगर इधर हमारे पास होता 25 डिवाइडेड बाई 5 तो हमने कहना था 5, और 5 भी 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है। हमने 25 को लिख देना था 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई ये वाले 5 को लिख देना था हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 से कट हो जाना था और हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 1 जो है वो आंसर बन जाना था। तो अभी हमने मतलब 2 ही नंबर थे, अब हमारे पास 4 नंबर हैं तो हम सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोट किया कि ये जो हमारे पास 14 है ना, इसको अगर हम देखें ये 3 आ गया, बटे को आपने ऐसे रहने देना है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के टेबल में 7 पर 14 आता है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे नीचे नज़र आ गया था कि नीचे 7 आ रहा है, ये 14 है। 2 को अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखूँ तो 7 से कट सकता है। इसी तरह ये जो 3 है हमारे पास, ये हमारे पास 18 के साथ कट सकता है। ये 7 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय का साइन। 18 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 के टेबल में जब हम 6 पे पढ़ते हैं 3 6 दा 18, ठीक है। ये अपने प्रैक्टिस करनी है, गौर से देखना है। अब क्या होगा, ऊपर और नीचे वाले नंबर हमें पता है कट सकते हैं, तो सेम नंबर 7 से कट जाएगा और ये जो 3 है ये हमारे पास 3 से कट जाएगा। बाकी हमारे पास जो है ये बच जाएगा, 3 को हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये कट चुका है। 2 7 भी 7 से कट चुका है, इसकी जगह पे 1 बच गया है। ये वाला 7 भी कट चुका है, 1 3 भी कट चुका है, 1 और 6 एज इट इज़। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 6। अब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन आ गया। अब एक बार दोबारा हम चेक करेंगे क्या ऊपर और नीचे, तो हमने नोट किया दोनों ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 को मैं लिख सकता हूँ
3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 2 और 2 कट जाएंगे। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 इसके नीचे आ गया, फिर भी ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 बच जाएगा। अभी ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर हमारे पास छोटा है, इसको हम डिवाइड करवा के वो सर्कल बना के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास बी क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास सी क्वेश्चन है। हम जो है सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और 3 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हमने पहले जैसे इधर हमारे पास 2 नंबर थे ना, तो हमने दोनों को 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए 5 के लिए, लेकिन 2 में ही ये दोनों नंबर आ गए। हमने देखा कि 2 जो है वो अपने टेबल में ही आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो 6 जो है ये भी जो है 2 का टेबल में आता है। जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 को 2 से हमने कट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऊपर था सिंगल, अब हमारे पास 4 नंबर आ गए हैं। तो हर एक नंबर को ऊपर जो हमारे पास 2 नंबर है ना, ऊपर में से हर नंबर को नीचे वाले 2 नंबर्स के साथ चेक करेंगे और फिर दूसरे नंबर को भी नीचे वाले 2 नंबर्स के साथ चेक करेंगे। अब मैंने ये 5 को 3 के साथ चेक किया तो ये जो है 5 और 3 जो है कि ना 2 और 3 या 5 किसी टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन जब मैंने इसी 5 को नीचे वाले के दूसरे नंबर के साथ चेक किया ना तो 5 के टेबल में आ रहा है और ये जो 20 है ये भी 5 के टेबल में आ रहा है जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसी तरह इसका जो है इसका मतलब हम आपस में कटिंग कर सकते हैं। अगर 75 की बात करें तो ये 3 है और 7 में 5 ऐड करें 12 आता है, तो इसका मतलब है 12 3 के टेबल में आ रहा है तो 75 भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 एज इट इज़, और हमें इतना पता चल गया कि 75 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 के साथ कट जाएगा। 75 को हम अंदर लिखेंगे, चेक कर लेंगे 3 के टेबल में ये कब आता है। 3 2 द 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, 5 एज इट इज़ और 3 5 द 15। ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है 75 जो है वो 3 के टेबल में 25 से मल्टीप्लाई करवाने से आता है। इतना काम किया, 3 अभी एज इट इज़ लिख दिया और ये जो 20 था ना इसको हमने देखा कि ये हमारे पास 5 के टेबल में 4 पे आता है। अब इतना काम करने के बाद हमने जो है सेम नंबर्स को कट कर देना है। ये 5 के साथ कट हो गया, बाकी जो है कटिंग वाली जगह पे हम 1 1 25 और 3 की जगह पे भी 1, 5 भी कट चुका है 1 और ये 4 आ जाएगा। इतना काम करने के बाद 1 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 1, 1 का 25 पे टेबल पढ़ेंगे तो 25, 1 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 1 पर 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 4। अब हम 2 पे चेक करते हैं तो 5 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में चेक करते हैं तो 4 नहीं आ रहा, 25 भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में चेक करें तो 25 5 के टेबल में आता है लेकिन 4। इसका मतलब है इसको हम आपस में कट नहीं कर सकते। अब हम इसको काट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जो नोमिनेटर है वो हमारे पास छोटा है, बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है छोटा है नोमिनेटर से। इसका मतलब है इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 25 मैं अंदर लिखूँगा और 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 24, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28, वो बड़ा हो जाता है। 24 पे ही हम जो है करेंगे स्टॉप। 5 में से 4 माइनस किए 1, तो ऊपर वाला नंबर साइड पर, साइड वाला नीचे और नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर। तो फ्रैक्शन में हम क्या लिख देंगे, 6 साइड पे आ गया, साइड वाला नंबर नीचे चला गया और नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर, और ये हमारे पास आंसर आ गया सी का। जितनी आप इसको देख के प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सवाल समझ आते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है। तो इसके अंदर हम अगेन सॉल्यूशन डालने के बाद इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद इनको कंबाइन कर देंगे और इसमें सारे ऊपर वाले और नीचे वाले सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आखिरी नंबर 2 का टेबल में आए तो वो सारे का सारा जो नंबर है वो भी आखिरी डिजिट अगर 2 का टेबल में आए तो सारा नंबर भी 2 के टेबल में आता है। 58 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे, और इसी तरह 60 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 20 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 20 लिख देंगे। अब हमने नोट किया ये भी 2 का टेबल में आ रहा है, तो सिर्फ मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इससे वीडियो भी लंबी होती है, लेकिन जो है मुझे तो ये मालूम है 2 को हमने चेक करना है कब ये 58 देगा हमें। तो 2 द 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 8 नीचे और 2 9 द 18। तो हमें पता चल गया कि 58 हमें देगा 2 के जो है
2 मल्टीप्लाई बाय 29। आपकी मर्ज़ी है 29 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें या 2 मल्टीप्लाई बाय 29 लिख दें, ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह ये जो 4 है ना, इसको भी हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है। इसी तरह ये वाला जो 10 है इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी ये मैंने क्या चीज़ लिखी है। 60 की बात करेंगे तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है 30 से मल्टीप्लाई करवाने से। 20 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर 10 से, और ये वाले 20 की बात करें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से। अब आपने गौर से पहले सेम वाले कट कर लेने, ये 2 से कट हो गया, ये वाला 2 ये वाला 2 से कट हो गया, ये वाला 2 ये वाला 2 से कट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 29 और मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि ये वाले 2 की जगह पे 1 आएगा, ये 2 अभी कटा नहीं है, ये एज़ इट इज़ रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय ये 1 हो जाएगा, कट चुका है, ये भी नहीं कटा, ये एज़ इट इज़ रहेगा, और ये कट चुका है, ये 1 हो जाएगा, 30 अभी नहीं कटा, ये ऐसे ही रहेगा। 2 को 1 लिख देंगे क्योंकि ये कट चुका है, 10 अभी नहीं कटा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये वाला 2 भी कट चुका है, 1 हो जाएगा, और ये वाला 10 अभी नहीं कटा, ऐसे ही। अब इसको सोल्व करने से सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सारे 1 मिटा देंगे। 29 क्योंकि 1 29 से मल्टीप्लाई होगा 21 ही आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 और ये 5, क्योंकि अभी मज़ीद कटिंग हो सकती है इस वजह से भी हम सोल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अभी ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखें अगर आपने नोट किया हो 29 2 का टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हमारे पास 30 है ये हमारे पास जो है ना 2 का टेबल में आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है ना। ये वाला जो 10 है ये हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये वाला 10 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आप नोट कर रहे होंगे। अब जो है आपने सिंपलीफाई मज़ीद कर लिया तो ये वाला 2 ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 5 ये वाले 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे मज़ीद लेके जा रहा हूँ, ये बल्कि मैं इसको इसी के सामने ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये और ये है, चूँकि मेरे पास स्पेस कम थी। अब ये 29 मल्टीप्लाई बाय 2 कट चुका है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 भी कट चुका है, ये 1 2 कट चुका है, 1 15 नहीं कटा, 2 भी नहीं कटा, 5 और ये 2 नहीं कटे, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 29 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 29 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हमारे पास 30 है, ये 5 है, तो हमारे पास आएगा 50053 था 15, और 150 आ जाएगा हमारे पास। 150 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। 20025 द 10 1 कैरी 2 1 द 2 और 1 ऐड किए 300, तो ये हमारे पास आ गया 300। तो अब हमने देखा ऊपर हमारे पास छोटा नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारे पास जो है आंसर होगा, यानी कि 29 डिवाइडेड बाय 300। अब अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए और बी पार्ट है, ये हमारे पास सी पार्ट है, और ये हमारे पास आमने और सामने डी पार्ट है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन का साइन डालेंगे। ई पार्ट है हमारे पास 2 7 4 5 और 3 7 2 7 4 5 और 3 7। सॉल्यूशन के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। पहला स्टेप है हमने इसको कंबाइन कर देना है, और ऊपर जो नोमिनेटर है तीनों के वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके बाद हम जो है चेक करेंगे ऊपर और नीचे क्या कोई चीज़ किसी के साथ कट रही है। तो हमने नोट किया ये 2 तीनों के साथ नहीं कट रहा, 4 जो है ये भी तीनों के साथ नहीं कट रहा, 3 भी इन तीनों के साथ नहीं कट रहा। इस तरह नीचे वाला हर नंबर भी ऊपर नहीं कट रहा, तो इसको हम जो है आपस में ही मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 5 द 35 3 कैरी
7 3 दा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई कराई ये नीचे आ जाएगा 24 और साथ में ये जो 5 था मिल के बन जाएगा 245। अब ऊपर हमारे पास छोटा नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते और कोई कटिंग भी नहीं हुई। यही हमारा आंसर है, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एफ़ पार्ट सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, कंबाइन कर देंगे सबसे पहले 30 और ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह ये 28, ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 9। अब जितना हो सके हमने इसको खोल के देखना है। तो हमें पता है 32 के टेबल में आ रहा है, 28 भी आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 30 को हम लिख देंगे 2, यानी कि ये मैं आपको करके भी दिखा दूँ, हर बार मुझे करना पड़ता है। 2 1 ज़ा 2, 3 2 में से माइनस किया 1, 0 नीचे आ गया और 2 का टेबल में 5 पे 10 आएगा। तो 2 को ये सिर्फ मैं आप अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो ये मैं आपकी आसानी के लिए करता हूँ। तो 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 30 आ गया। ये वाला 2 हम एज़ इट इज़ लिख देते हैं और ये जो 6 है ये भी 2 के टेबल में 3 पे जा रहा है। ये वाला 2 इसके साथ 2 कटेगा और इसको हमने इसके लिए सिंपलीफाई किया है। अब हम ये 28 है तो ये हमारे पास आएगा 2 14 के टेबल में, ठीक है ना। ये देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 8, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 28 को आप अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, सोल्व करें, ऊपर हमारे पास 14 आ जाएगा। ये वाला जो 8 है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये जो 9 है इसको भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। 2 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये वाला 3 हमारे पास ये 3 से कट जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर कटिंग की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई 15, ये भी कटिंग की जगह पे 1, 2 एज़ इट इज़ और 3 की जगह पे कट हो चुका है 1 आ जाएगा। 2 कट हो चुका है 1, 14 एज़ इट इज़, 2 कट हो चुका है 1, 4, 3 एज़ इट इज़, ये 3 कट हो चुका है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब हम सारे 1 रिमूव कर देते हैं। 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, इन शॉर्ट बार बार बोलने से अच्छा कि 1 1 1 मिट चुके हैं। आप सीधा 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास 30 आता है, लेकिन अभी हम जो है 15 मल्टीप्लाई बाई 2, अभी ये मज़ीद कट होगा, लेकिन आप सिर्फ अभी 1 रिमूव करके लिख लें। ये 14, सारे 1 मिटा दिए, यानी कि 1 14 से मल्टीप्लाई होगा 14 ही आ जाएगा। ये 4 और ये 3 है। इक्वल का साइन डालेंगे तो हमने नोट किया कि ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 को हम लिख सकते हैं 2 और 14 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये वाले 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एज़ इट इज़। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हमारे पास 2 की जगह पे 1, 7 एज़ इट इज़, 2 भी एज़ इट इज़, 2 भी एज़ इट इज़ और ये 3 कट चुका है 1। ऊपर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 5 1 से होगा 5 एज़ इट इज़, नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 2 2। तो 7 2 दा 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। क्योंकि ऊपर वाला नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी पार्ट को। 1 3 5 2 3 7 3 3 4, ठीक है ना। 1 3 5 2 3 7 3 3 4 सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। अब इसमें हम कंबाइन करने से पहले नोट कर रहे हैं कि इसमें मिक्स फ्रैक्शंस आ रही हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं। 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही आ जाएगा। 7 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 4 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 और 4 एज इट इज़। अभी हम नोट कर सकते हैं ये 8 2 का टेबल में आ रहा है, 4 भी 2 के टेबल में आ रहा है, 5 जो है 15 5 के टेबल में आ रहा है, ये 5 5 के साथ कर सकता है। तो अब हम इसका मतलब है पहले कंबाइन कर लें, फिर इसको सिंपलीफाई हम लाजमी करेंगे। तो 8 17 15 ऐसे का ऐसे, 5 7 4 ऐसे का ऐसे। तब हम सिंपलीफाई करते हैं। 4 2 का टेबल में आ रहा है, 8 जो है 2 का टेबल में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4
और मल्टीप्लाई बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय 15 जो है ये भी हमारे पास 5 के टेबल में आ रहा है या 3 के टेबल में, एक ही बात है, आपने इसको बस खोल के लिख देना है। अब ये हमारे पास 5 है तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, 7 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब आप अगर जो है इसको नोट करें तो ये 4 है, इसको भी लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ये वाले 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बकाया हम जो है लिख लेते हैं। तो जो है हमारे पास ये 1 4 17 1 3 बच गया, ये 1 7 2 की एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 कट चुका, ये 1 हो जाएगा, सारे 1 मिटा देते हैं। और ये 4 17 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी हमने नोट किया ये 4 मज़ीद इसके साथ कट सकता है, तो इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 और 3 को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 हमारे पास 2 से कट गया। अब हम सॉल्व करके बराह रास्त लिखते हैं, बजाय इसके कि 1 1 लिखें। 2 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 34 आएगा। आपके लिए मैं कर देता हूँ 2 7 दा 4, 1 कैरी 2 1 2 और 1 34। 34 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 दा 12, 1 कैरी 3 3 दा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10। इसका मतलब है ऊपर हमारे पास आ जाएगा 102 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7, और ये हमारे पास कट चुका है, इधर 1 है, 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब हमारे पास ऊपर जो है वो नोमिनेटर बड़ा है और ये कटिंग भी नहीं हो रही मज़ीद, तो यानी कि दोनों 2 3 5 के टेबल में नहीं आ रहे, ऊपर वाला अंदर 7 बाहर। 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 28 आ जाएगा। अब ये 12 हो जाएगा, 3 में से 1 10 इसको देंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास साइकिल कुछ इस तरह से बनेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14, 7 नीचे 2 ऊपर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी पार्ट का। तो नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है। अगर यहाँ पे पूरा आ गया तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको नई शीट पे ये दोबारा सॉल्व कराऊंगा। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है या शॉर्ट है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो है हम इनको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। 35 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो चेक करते हैं क्या आता है। 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 3 दा 15, 15 में जो है 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175, और 175 में अब 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 35। इसको सोल्व करते हैं, 5 का 8 पे टेबल पढ़ेंगे 40, 40 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42, 5 एज इट इज़, ठीक है। 11 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 99, 99 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 11। अब हम चेक करते हैं कोई चीज़ कट रही है। अब आप देख रहे हैं ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब है ये भी 5 के टेबल में आएगा, ये भी 5 के टेबल में आएगा, और इसके अलावा तो हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो हम जो है इन दोनों को कंबाइन करके तो कटिंग की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले 185, 42, 102, 35, 5 और 11। तो 185 जो है मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले कि ये 5 के टेबल में कब आता है। ये 185, ये हमारे पास 5 3 दा 15, 8 में से 5 माइनस किए 3, 5 नीचे 5 7 दा 35। इसका मतलब है 185 की जगह पे हम लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 5। आपकी मर्ज़ी है 5 मल्टीप्लाई बाय 37 लिख लें, 37 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लें, एक ही बात है। और ये जो है हमारे पास 42, ये किसी चीज़ के साथ कट नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसको अभी हम मज़ीद छोटा, अगरचे ये 2 का टेबल में आ रहा है, 102 भी 2 का टेबल में आ रहा है, लेकिन ये जो है हमारे पास नीचे कोई 2 नज़र नहीं आ रहा जिसके साथ हम इसको कट करेंगे। ये तो 5 5 के साथ, इस पास से इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं।
अगर आप इसको अभी खोल के लिख भी देते हैं नीचे जाके आपको दोबारा वापस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 35 जो है ये हमारे पास ये हम लिख सकते हैं 7 के टेबल में 5 या 5 के टेबल में 7 पे आएगा। तो ये 5 और 11 एज इट इज़। अब हमने क्या किया 5 के साथ कट हो गया। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ कट नहीं हो रही। तो 37 मल्टीप्लाई बाय ये कटिंग वाली जगह पे 1, 42 एज इट इज़, 102 भी एज इट इज़, और 7, 1, 5, 11। तो अभी जो है हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो ये 37 मल्टीप्लाई बाय ये जो 42 है ना, ये हमने नोट किया कि ये 7 इसके साथ कर सकता है, क्योंकि 7 जो है 42 ये हमारे पास 7 के टेबल में आता है। तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 7 हम लिख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 यहाँ एक ही बात है, और ये 102 ये ऐसे का ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 1 मिटा देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये 7 के साथ कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बच जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 37 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 7 दा 42, 2 नीचे 4 ऊपर, 6 3 दा 18, और 18 में 4 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। 6 के बाद अब हम इसको 102 से मल्टीप्लाई कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा ये लंबा सवाल होने जा रहा है। 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 को कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन, तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। 1 2 3, ज़ीरो ने तीनों को ज़ीरो कर दिया। 1 ज़ीरो का टेबल क्रॉस, 1 तीनों को ऐसे का ऐसे नीचे ले आएगा। जमा करते हैं 4 4 4 में 2 ऐड किए 6, 0 में 2 ऐड किए 2, और ये 2। तो अभी हमारे पास चूँकि जहाँ पे स्पेस ख़त्म हो चुकी है, तो मैं जो है इसको बजाय कि अगले सफ़े पे जाऊँ यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इक्वल का साइन डालेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 22 644, यानी कि 22,644। और 5 का टेबल 11 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। अब हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो इन दोनों को हम जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 2 6 4 4 और 55 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो 55 के टेबल में हमने 22 डबल डिजिट को देखा तो वो नहीं आया। अब हम 6 तक जो है उसको चेक करेंगे, 2 2 6 को चेक करेंगे। तो मैं रैंडमली जो है ना 55 को 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। तो 4 5 दा 20, 2 कैरी हो जाएगा। 4 5 दा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22। अब ये 220 आया है और ये 226 के करीब है। इसका मतलब है अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 226 तो नहीं आएगा, 226 से बड़ा ही कोई नंबर आएगा। तो मैं 55 को 4 वाला ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 220। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, और इसमें जो है हमारे पास ये छोटा है तो एक नंबर 4 नीचे ले आएंगे, ये 4 आ गया 64। अब 55 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 2 5 दा 10 और 2 5 दा 10 110 आएगा आई थिंक। तो 110 64 से बड़ा है। 55 को हम 2 पे नहीं 1 पे ही स्टॉप कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 55 एज इट इज़। अब 6 10 में से एक 10 इसको देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास 14 है, ठीक है ना। ये 5 बच गया। 6 में से 5 में से 5 0 वो नहीं लिखेंगे, 4 को नीचे ले आएंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराने से 110 आता है। तो 55 को अगेन 1 से ही हम सॉल्व करेंगे। ये 5, ये भी 5, ये 14 हो जाएगा अगेन, ठीक है। और इधर हमारे पास बच जाएगा 8। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो अभी हम जो है अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, साइकिल, ठीक है।
बेसिकली ये चीज़ इसके नीचे आनी थी तो स्पेस ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अब हमारे पास क्या है 411, ये आ जाएगा साइड पर, 55 नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर, और ये हमारा आंसर है। ये मैंने वाइटनर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे भी 14 ही आना है। ये मैं आपको कर देता हूँ, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा है फिर तो आपको मालूम है कि ये मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ, फिर तो आपको कोई मिस्टेक जो है वो तंग नहीं करेगी। अभी आप देख सकते हैं ये ई पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट को मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एफ़ पार्ट के बाद हमारे पास आ गया ये जी पार्ट। जी पार्ट को भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारे पास एच पार्ट, ठीक है, और इसको भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एच के बाद अगले सवाल की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो फाइनली जो 2 क्वेश्चन था उसके लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इनको कंबाइन करने से पहले हम इनका मिक्स ख़त्म करते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 81, 81 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81 + 1 82, 9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 31, 3 वैसे का वैसे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अब देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब है ये आपस में कट सकते हैं, तो हम इसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं। ये 82 अभी हम कंबाइन कर रहे हैं फ़िलहाल, और ये 9 3 2, तो 82 के लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 का टेबल में आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं कब आएगा। 2 4 द 8 और 2 1 द 2। इसका मतलब है 82 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 × 41, 31 को ऐसे ही रहने देते हैं, 11 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसी तरह ये 9 फ़िलहाल हमारे ऊपर कोई 3 के टेबल में 9 या की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम काटें तो इसको हम खोल के नहीं लिखेंगे। 3 × 2। अब ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं चूँकि हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि लाइन बचा के हम आगे नया क्वेश्चन शुरू करें। आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम इक्वल का साइन डालेंगे तो 40, ये जो 2 है ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 41, 31 और 11, और नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो 9, 3 और 1। तो अब हम जो है इसका मतलब है 1 को 41 से मल्टीप्लाई कराएंगे 41, 41 को 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 4 एज इट इज़, 3 1 3 और 3 4 द 12 ऐड कर लेते हैं। 1 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 2 एज इट इज़ ये। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 11 के साथ, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 1 7 2 1, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 7 2 1, ये आ जाएगा मेरे पास 1। 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, और ये 1 ऐसे का ऐसे। इसका मतलब है ऊपर चारों को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आ रहा है 1 3 9 8 1, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो अब हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करने के लिए जो है हमने अपनी तरफ से स्पेस बचाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पेस जो है हमारी फिर थोड़ी पड़ गई, हमें ऐसे ही करना चाहिए था। एनी हाउ कोशिश करते हैं। 1 3 9 8 1, और ये हमारे पास है 27। 27 को अगर डबल डिजिट है 13 पे सोल्व करेंगे, 13 छोटा है तो 9 को भी साथ में शामिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो 139 है। 27 को अब जो है ना रैंडम हम मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे 27 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, 5 7 द 35, 5 नीचे 3 ऊपर, और 5 2 द 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13।
तो 135 जो है ना वो यही इसके पास, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो 135 जो है बड़ा हो जाएगा। आप भी रैंडमली 4 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाता, मेरे पास 139 से बड़ा नंबर आना था, तो मैंने 6 के बाद 7 पे जाने की बजाय पीछे 5 से मल्टीप्लाई कराना था। अभी 27 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आ गया 135। 9 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आ गया 4, और ये जो 8 है ये नीचे आ जाएगा 48। अब जो 27 है 42 हमें चाहिए, तो 27 को जो है हम 2 से चेक करते हैं। 2 to the 4 और 2 ये 7 है, 2 7 दा 14 1 कैरी 2 to the 4 और एक ये 54 आएगा। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराने से 54 आएगा, जो कि 48 से बड़ा है। इसका मतलब है 27 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 को 7 से माइनस किया 1, 4 को 2 से माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 21 है, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा बड़ा सा चेक कर लेते हैं। 27 को 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 7 दा 49 4 कैरी 7 to the 14 14 में 4 ऐड किया तो 189। तो 189 और अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो 11 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है हम 27 को 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 189, ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 0 बच गया था, 2 एक इसको देंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 2। यहाँ पे 1 बच गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब ये है, ये ऊपर वाला नंबर साइड पे आ जाएगा। 5 1 दा 7, साइड वाला नंबर जो है वो चला जाएगा नीचे, यानी कि 27, और नीचे जो 22 आया ये चला जाएगा हमारे पास ऊपर। और यही हमारे पास आंसर है 2 के आई का। तो वीडियो जो है वो 50 मिनट्स को भी क्रॉस कर चुकी है। तो इस वीडियो में मैं 3 और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व नहीं करूँगा, उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।